हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स हब में। आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर दो क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एसएससी के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल के नॉलेज में भी पूछे जाते हैं। यानी ऐसा जो क्वेश्चन है ये आपके स्कूल्स में भी आपने देखा होगा पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं मेंस के पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज ऑलरेडी लर्न रखने होंगे। तो आज के वीडियोस में हम वो सारे फॉर्मूलाज सीखने वाले हैं विथ डेरिवेशन। आपको स्ट्रेट अवे फॉर्मूला ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको उस फॉर्मूला को कैसे हम डेराइव करते हैं, कैसे हम उस फॉर्मूला तक पहुँचे, उसका ट्रेडिशनल वे भी सिखाया जाएगा और उस फॉर्मूला को आप लिस्ट की तरह एक जगह लिख कर लर्न कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सिर्फ आप ऑप्शंस देखकर ही सॉल्व कर पाएंगे। आपको कोई भी पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑप्शन देखेंगे और उसी में से कैलकुलेशन करके इसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के फॉर्मूलाज के सेशन की ओर। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे वो सारे फॉर्मूलाज सीखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम वो फॉर्मूलाज पहले देख लें। तो सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला आप सभी जानते हैं उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। टू इंडेक्स फार्मूला, फार्मूला फॉर टू इंडेक्स और टू टर्म्स, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको हम लोग अगर नेगेटिव के फॉर्म में लिखें या माइनस के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यानी किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास a माइनस बी का वैल्यू गिवन हो और ab का वैल्यू गिवन हो तो आप a प्लस बी का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूलाज हैं। आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जिनके पास ये फार्मूलाज ऑलरेडी लर्न किए हुए होंगे, बट इनके बेसिस पर ही हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जस्ट एक रिकैप हम लोग ले लेते हैं ये सारे फार्मूलाज का। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला वो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस 2ab माइनस 2ab डिडक्ट हो गया तो बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप अगर ये बेसिक चीज़ें लर्न रखेंगे तो आप इजीली इस फॉर्मूला तक पहुँच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा 4ab। ये कैसे आया, चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया फर्स्ट वाले टर्म का एक्सप्लेनेशन। और सेकंड वाले टर्म में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले ही एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा हमारे पास 2ab प्लस 2ab यानी 4ab। तो ये मिल गया हमें चार फार्मूलाज। उसके बाद आते हैं 3 इंडेक्स फार्मूलाज, फार्मूलाज फॉर 3 इंडेक्स बट विथ 2 टर्म्स ओनली। तो चलिए फार्मूला नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फार्मूलाज को आप एक जगह नोट भी कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के एंड में ये सारे फार्मूला एक लिस्ट के तौर पर भी मिल जाएंगे, ताकि आप इसको कहीं भी लिखकर एक अपने रूम में आप कहीं भी ऐसे फार्मूलाज लिख कर पेस्ट करके रख लीजिए और डेली ये फार्मूलाज आप देखते रहिए। फार्मूला आपको 7 दिनों के अंदर पूरे लर्न हो जाएंगे। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसका वैल्यू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab।
बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो इसी का नेगेटिव वाला फॉर्मूला है, यानी a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, जिसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज दो हमने इसीलिए दे दिए आपको कि जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग वैसा फॉर्मूला यूज़ करते जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला वो है फॉर्मूला नंबर 7, वो है a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, पहले इसको डिराइव करते हैं फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ से एलिमिनेट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा बी क्यूब और बी क्यूब, और इसके अलावे क्या एलिमिनेट होगा, इसके अलावे हमारे पास जो टर्म्स है वो सारे के सारे कुछ इस तरह से रह जाएंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन इसमें से एलिमिनेट हो गया ये दोनों टर्म, तो हमारे पास रह गया 2 इंटू a क्यूब प्लस 3 प्लस 3 6ab स्क्वायर, यानी मिल गया हमें 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो चलिए इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है a को कॉमन लेने के बाद 2a कॉमन, तो बच गया a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट जिस फॉर्मूला का हो आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, फॉर्मूला नंबर 8। तो ये 8 नंबर फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब। इसका वैल्यू हो जाएगा 2b इंटू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 6a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब। सो 8 फार्मूलाज हमने अब तक सीख लिए। अब ये 8 फार्मूलाज का यूज़ करके हम लोग कुछ और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन दिए थे इस वीडियो के बिगिनिंग में उसको सॉल्व करने का ट्रिक अभी हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए व्यूअर्स आगे कुछ सीखते हैं स्पेशल फार्मूलाज। जो स्पेशल फार्मूलाज आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये सारे फार्मूलाज अगर आपको लर्न रहते हैं तो आप बहुत इजीली प्रीलिम्स और मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी के सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसा चांसेस है कि ये फार्मूलाज शायद आपको लर्न ना हो, तो चलिए इसका डेरिवेशन भी सीख लें। आप ये सारे फार्मूलाज को एक साथ अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लर्न करने के लिए स्क्रीनशॉट का हेल्प ले सकते हैं। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। पहला जो फार्मूला है वो है इफ़ x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है a, तो हमें कैलकुलेट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। अभी हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे उसको यूज़ करेंगे और इस x प्लस 1/x इक्वल टू a को बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू a स्क्वायर, जिसका वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, तो इजीली कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर, implies that x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो गया हमारा पहला फार्मूला जो आपने स्क्रीन पर देखा था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ। दूसरा जो स्पेशल फार्मूला हमने देखा था स्क्रीन पर वो है इफ़ x प्लस 1/x का वैल्यू a है देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा।
अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोथ साइड क्यूब्स कर देंगे। x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू a क्यूब। ये वही फॉर्मूला है जो हमने इस वीडियो के बिगिनिंग में सीखा। तो इसका यूज़ अगर हम लोग करते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद मिलेगा कुछ इस तरह, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x और 1/x डिडक्ट हो गया तो यहाँ मिल जाएगा क्या, 3 इंटू x प्लस 1/x। x प्लस 1/x का वैल्यू है a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने x प्लस 1/x की जगह डाल दिया a, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a। तो जो हमने a क्यूब माइनस 3a x क्यूब प्लस 1/x का x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू लिखा था, उसका डेरिवेशन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। ऐसा ही आप x प्लस 1/x का वैल्यू a दिया हुआ है तो x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 4 का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूलाज अगर आप लर्न कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप स्ट्रेट अवे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए इसका नेगेटिव का फॉर्मूलाज भी देख लिया जाए। इसका नेगेटिव का फॉर्मूला यानी x माइनस 1/x का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू a देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। डेरिवेशन तो आप समझ ही गए होंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर मिल जाएगा। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है इफ़ x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है a देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a। ये भी हमने स्क्रीन पर ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा दिया था, बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है। नेक्स्ट है x माइनस 1/x का वैल्यू अगर a है देन x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इधर आप x माइनस 1/x टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू डालकर कर सकते हैं, या फिर आप x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का जो वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू को फर्दर और स्क्वायरिंग करके निकाल सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि ये फॉर्मूला आप एग्ज़ाम के लिए लर्न कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप ये फॉर्मूलाज को डायरेक्ट डिराइव करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। x माइनस 1/x का वैल्यू अगर a है देन x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1/x टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 5 प्लस 5a क्यूब प्लस 5a। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा है वो है इफ़ x माइनस 1/x का वैल्यू a है देन x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 6। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 6 क्यों लिया, क्योंकि जैसे ही इवन पावर हो गया वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 6 प्लस 6a टू द पावर ऑफ 4 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2। ये सारे वैल्यूज़ आपको हमने ऑलरेडी स्क्रीन पर दिखा दिए हैं, जिससे आपका लर्न करने के लिए सारे फॉर्मूलाज एक साथ मिल सके। व्यूअर्स, अब चलिए सॉल्व करते हैं वो दो क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो के बिगिनिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह था, आप सभी को याद होगा। क्वेश्चन था इफ़ x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है देन हमें कैलकुलेट करना था x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू। जो फॉर्मूला हमने अभी अभी मेंशन किया उस फॉर्मूला में अगर हम लोग इस डेटा को डालते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है तो हमें लेना होगा 5 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5 इंटू 5 का क्यूब प्लस 5 इंटू 5। देखिए आप लर्न कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 पावर है
तो 5 से छोटा ऑड नंबर हो जाएगा 3, उससे छोटा ऑड नंबर हो जाएगा 1। तो पहले 5 का पावर 5 है, फिर 5 का पावर 3 है, फिर 5 का पावर 1 है। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा आंसर कुछ इस तरह, 3125 माइनस 625 प्लस 25, जिसको सिंप्लीफाई करने पर हमें फाइनल आंसर मिलेगा 2525। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो कुछ इस तरह था, इफ x माइनस 1/x का वैल्यू 3 है, देन x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, माइनस 6 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 4। देखिए अब पावर्स किस तरह से डिक्रीज कर रहे हैं, पहले 6 फिर 4, अब आ जाएगा पावर 2 और अब आ जाएगा पावर 0, 3 का पावर 0, इस तरह से याद कीजिएगा। तो 3 टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा 729 माइनस 486 प्लस 81 माइनस 3 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 322। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज चाहिए और जो डेरिवेशन आपको ज़रूरत है सीखने की, वो आपको इस वीडियो में मिल गया। इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाले वीडियोस में ऐसे और स्पेशल आइडेंटिटीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।